ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया था कि हमारा कोई दूर बैठा व्यक्ति बीमार है, उसको हम मेडिटेशन की पावर कैसे भेजें। क्योंकि पहली बात ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर हो, आप उसको घर बैठे ही पावर भेज सकते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको अगर अमेरिका में फ़ोन करना हो तो बिना वायर के ही आपका दूसरी जगह पर फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। आपको किसी का फेस देखना हो तो आप फेस भी देख सकते हैं। तो वैसे ही सोचे, जब एक मोबाइल कनेक्ट कर सकता है तो हमारे मन की तरंगे दूसरे मन के साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने मन को बिल्कुल क्लीन करना होगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेडिटेशन की एकाग्रता पावर। जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आज हम आपको थोड़ी सी विधि बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बैठ के ही, भले आप उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन अपने मन के वाइब्रेशन जो हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे अपनी बीमारी से रिकवर हो सकता है। हम जब भी कोई हमारा दूर बैठा रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, बिजनेस में बड़े परेशान है, तो आज हम सभी के लिए कह रहे हैं कि मान लो कोई बिजनेस में परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो यहाँ बैठे आप वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बीमारी की, कि कैसे आपको कौन सा वाइब्रेशन उन तक पहुँचाना है। तो आप जैसे घर पे बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे उसको, जब आप थोड़ी समय के लिए पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें, खुद के मन को स्ट्रॉन्ग करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी पावर है, जो मुझे आज बहुत सारी पावर अनेक आत्माओं तक देनी है। वो आत्माएं जो किसी न किसी बीमारी के वश हैं, वो आत्माएं जो किसी न किसी बीमारी से परेशान है, बीमारी से दुखी हैं, आज उन्हें मुझे बीमारी से राहत दिलानी है। अब यहाँ बैठे बैठे आपने पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपसे जो निकली हुई तरंगे हैं या आपसे निकले हुए जो वाइब्रेशन हैं वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे सामने वाला व्यक्ति बेड पर है, लेटा है, किसी भी बीमारी से परेशान है, तो यहाँ से आप वाइब्रेशन भेजें कि मेरी ओर से बहुत सारी शक्तिशाली किरणें जो हैं वो वहाँ पर जा रही हैं और उसके मस्तक में जा कर के उसकी पूरे शरीर को पावर दे रही हैं। तो जैसे उसके शरीर को पावर मिल रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करता चला जा रहा है। वो उसके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति आ रही है। वो जहाँ पर अपने आप से एकदम से असहाय हो गया था या अपने बीमारी में नकारात्मकता उसके जीवन में बहुत सारी आ गई थी, वो आज उस नकारात्मकता से धीरे धीरे निकलकर अपने जीवन में सकारात्मकता ला रहा है। यहाँ पर जब वो व्यक्ति परेशान है बीमारी से, तो आप उसकी परेशानी का हल ज़रूर ढूंढें। कोशिश ये करें कि हमें पहले उसके मन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बीमारी ओनली तन की तो होती है, लेकिन अगर मन की भी साथ में जुड़ गई तो तन और दोनों बीमार हो जाएंगे। इसीलिए पहले हमें तन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप सोचें कि उसका जो मन है वो उस बीमारी को लड़ने के लिए बहुत सक्षम है। वो उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने मन को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पावर महसूस कर रहा है। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो शक्ति कहीं ना कहीं मर्ज हो चुकी थी वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू हो जाए। कई बार व्यक्ति ऐसा भी, मान लो कई बार हमने देखा है, प्रैक्टिकली उदाहरण है कि व्यक्ति इतना हताश था और एकदम से उसका जब मन का लेवल सकारात्मकता में आता है तो वो खुद ब खुद हैरान हो जाता है कि मैं अपने बारे में इतना नकारात्मक सोच रहा था और आज इतना अच्छा अच्छा कैसे सोचना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की दुआएं हमारे पास पहुंच जाती हैं। इसीलिए उस समय, आप बीमारी के समय जब आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो आप सोचें कि वो कोई मेरा मित्र संबंधी नहीं है, वो भगवान का बहुत ही सुंदर परमात्मा का बच्चा है, जिसको आज हमारी शक्तियों की ज़रूरत है। तो जब हम इस चीज़ को बार बार रियलाइज़ करेंगे कि उसको हमारी शक्तियों की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा शक्तियाँ रिसीव करेगी। जैसे कई बार हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन अगर उसका साइलेंस पे है तो रिसीव नहीं कर पाएगा, साइलेंस से ओपन होगा तो रिसीव कर सकता है, वाइब्रेशन में भी होगा तो भी रिसीव कर लेगा वो। लेकिन साइलेंस में है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि फ़ोन आया है या नहीं आया है। वैसे ही सोचें कि हमें जब किसी को भी वाइब्रेशन देने हैं
यहाँ से हम साइलेंस हों। सामने वाला व्यक्ति भले कितना भी शोर शराबे में, लेकिन यहाँ से हम साइलेंस में होने चाहिए, क्योंकि साइलेंस की पावर बहुत मजबूत पावर है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी क्या कर देती है, छोटे रूप में ले आती है। मान लो आपकी बीमारी बड़ी थी, लेकिन उसको आप छोटे रूप में कर सकते हो, जिसके लिए आपने क्या किया, दूर बैठे आपने मेडिटेशन के अभ्यास से उस चीज़ को नॉर्मल किया है। अब दूसरी तरफ हम चलें कि उस बीमारी के समय हम नहीं थे, लेकिन सोचे कि उस आत्मा के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हैं, बीमारी से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली भले वो अकेला व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसके जो आसपास में मन का वातावरण होगा बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अब दूसरी तरफ हम चलें बिजनेस। तो बिजनेस के बीच में मुझे क्या याद रखना है, मान लो किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है, तो उस समय आप उसको बिजनेस को वाइब्रेशन दें कि आज से मेरा बिजनेस डाउन में नहीं आएगा, हमेशा वो एक कदम ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा। तो जब बिजनेस के बारे में हम एकदम राय अपनी बदल देंगे, कई बार हम बिजनेस में खुद की बद्दुआएं दे देते हैं, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मेरे से ये काम हो नहीं रहा, मैं ये कर नहीं सकता, या सामने वाले का ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, मेरा कम चल रहा है। तो हम जब दूसरों के साथ अपनी कंपेयर करते हैं या अपने बिजनेस को कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हमें हताश होना पड़ता है या निराश होना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी अपना बिजनेस खोल रहे हैं या आपका बिजनेस ऑलरेडी ओपन है, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ की वैल्यू आप समझ सकते हैं, आपके बिजनेस की वैल्यू आप समझ सकते हैं। सामने वाले ने उस बिजनेस की वैल्यू को समझा तो उसने बढ़ाया, आप अपने बिजनेस की वैल्यू को समझे तो आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस की वैल्यू को समझते नहीं हैं, कई बार हम सोच लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो सारा दिन लगा रहता है, मैं नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उसने मेहनत ज़्यादा की है। अब हम मेहनत करना नहीं चाहते तो बिजनेस ओपन कैसे होगा? क्योंकि पहले मुझे अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपका माइंड सेट चेंज नहीं है, तब तक आपका बिजनेस भी ग्रोथ में नहीं आ सकता। आपका माइंड सेट, कई बार हम उस माइंड सेट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सोच बैठते हैं और हम पहले से ही निर्धारित करते हैं, मैं बिजनेस ऐसा करूँगा, मेरे साथ बिजनेस में ऐसे करूँगा, इन लोगों को रखूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, बहुत सारी हम बातें बना लेते हैं। लेकिन जब बिजनेस खोलने बैठते हैं या खुल जाता है, उस समय सारी बातें वो डिलीट हो जाती जो हम पहले रीओपन करके बैठे थे। इसीलिए आप ध्यान रखें कि हमें जब तक हमारे जीवन में सकारात्मक बिजनेस में नहीं आएगी, तब तक उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। आज आप देखें कि आधुनिक दौर में बिजनेस को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बिजनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहली बात है बिजनेस को स्टेबल करना, मीन्स एकता के सूत्र में बांधना। उसके लिए चाहिए पहले आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी व्यवहार। आप जब किसी कस्टमर के साथ बातचीत करते हैं तो कैसी बातचीत करते हैं आप? एक होता है कि हम चिल्ला करके बातचीत करते हैं या कई बार इरिटेट हो जाते हैं, तो बिजनेस नहीं हो सकता। तो आप वहाँ के इर्द गिर्द के वातावरण में खुद खराबी कर रहे हैं। अब मुझे बिजनेस को देनी है वाइब्रेशन। मान लो आपके बच्चे का बिजनेस है, आपके किसी रिलेटिव का बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस है, आप दूर बैठे हैं, उनके पास हेल्प के लिए नहीं जा सकते, तो आप दूर बैठे भी आप उनको शक्तिशाली वाइब्रेशन दें कि आज से उनका बिजनेस बहुत हरा भरा हो रहा है, उनके दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं और आज से उनकी जो भी बिजनेस के प्रति नेगेटिविटी थी वो सारी निकल रही है, बिजनेस उनका प्रॉपर ग्रोथ में चल रहा है और ऑटोमेटिकली उनके घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई हैं। तो जब हम ऐसे वाइब्रेशन डेली रूटीन में उनको देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को खुद ब खुद सशक्त बना देंगे। अब तीसरी तरफ हम चले बच्चे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर है पढ़ाई का लोड। माता पिता हैं दूर और बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर भेज देते, तो आप अपने बच्चे को वहाँ बैठे बैठे भी आप वाइब्रेशन दें कि मेरा बच्चा इस कमरे में बैठकर, ऐसे कुर्सी पर बैठकर, आप एक इमेजिन, यहाँ पर छोटा सा एक डेमो दे रही हूँ। मान लो आप फील करें कि आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, आपने जहाँ पर उसको हॉस्टल या पीजी जो भी आपने उसको प्रोवाइड कराया है, वहाँ पर आपने उसको एक कमरा दिया है।
तो वहाँ पर जहाँ पर आप कमरे में उसको छोड़ के आए हैं वहाँ पर एक स्टडी टेबल है, एक कुर्सी है। तो वहाँ पर वो बच्चा एकांत में स्टडी टेबल पे अपनी सारी बुक्स लेकर के कुर्सी पर बैठकर जिस भी बुक का वो पढ़ रहा है वो सारी बुक उसको धीरे धीरे करके याद हो रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस बच्चे के अंदर वो मानसिक लेवल डेवलप होगा। अभी यहाँ पर आपने उसको सिस्टम से कैसे देखना है कि मान लो मेरे बच्चे का पढ़ाई का जो माइंड सेट है वो बहुत पावरफुल हो गया है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है, उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ही ध्यान रखता है, किसी भी फालतू बात में उसका ध्यान नहीं जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप सोचें कि मेरे बच्चे के अंदर पढ़ाई की ग्रोथ हो रही है, उसका नेगेटिविटी से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और वो पढ़ाई की तरफ अपनी बुद्धि को फोकस कर रहा है। तो जब ऐसी चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी भले अकेला है लेकिन वो फील करेगा कि मेरे जो माता पिता का आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ है। और आप बच्चे को भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणाएं देते रहें। कई बार माता पिता भी कई बार बच्चों को इरिटेट कर देते हैं जब हम बार बार बच्चे को जब भी हम फ़ोन करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे हमारे से बातचीत शेयर करते हैं कि जब भी माता पिता हमारे को फ़ोन करते हैं हम इतना दूर बैठे हैं, हालचाल तो नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे पढ़ाई की या नहीं की, तो आपने क्लास में गए या नहीं गए। तो आप पहले याद रखें, पहले वो आपका बच्चा है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है। तो पहले आप बच्चे के प्यार को देखें, बेटा आपने भोजन किया या नहीं किया, रेस्ट करते हो या नहीं करते हो, भोजन टाइम से खाते हो या नहीं खाते हो। लास्ट में पढ़ाई को लेकर जाओ, क्योंकि बच्चा जब आप डायरेक्टली उसको पढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो इरिटेट हो जाता है कि माता पिता को हमारे से कोई मतलब नहीं है, उनको ओनली पढ़ाई चाहिए। इसीलिए विशेष आप अपने बच्चों के माइंडसेट को समझें कि आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है, क्योंकि कई बार बच्चा दूर आपसे नज़रों से दूर होता है, 4-4, 5-5 साल बच्चा दूर रहता है। और कई बार हम जब उसको ना तो उसका ढंग से हालचाल पूछते हैं, ना उनको डेली हम फ़ोन करते हैं, ना कभी हम उनको जो उनके मन के भाव है उनको समझते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं दोस्ती बना लेते हैं, संगति में आ जाते हैं और पढ़ाई से कहीं ना कहीं किनारा हो जाता है। आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो बच्चा ज़्यादा समय घूमने में वेस्ट करता है फिर। इसीलिए विशेष पहले आप अपने बच्चे के माइंडसेट को समझें कि वो आपसे क्या चाहता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे के माइंडसेट को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने बच्चे के ऊपर कि वो उसके जीवन में क्या चाहिए। ओम शांति।